अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वक्त रात के बज रहे हैं कोई 2:40 और बेबी आयज़ा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनकी तबीयत हो गई है थोड़ी सी ख़राब। हेलो बेबी आयज़ा, कैसी हैं आप? बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने का बेबी का। बेबी आपको पता है व्लॉग्स बना रही होती हैं, शॉर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत हैप्पी मूड में होती हैं, लेकिन आज बेबी का मूड कुछ ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए, जाहिर सी बात है इतनी छोटी हैं, शी इज़ जस्ट 3.5, तो इनको मैं कोई मेडिसिन्स वगैरह तो नहीं दे सकती। ऑल्दो मैंने फादर से कहा था कि मुझे ड्रॉप्स ला दें, लेकिन वो नहीं ला सके। तो चले मैं इनके लिए एक रेमेडी प्रिपेयर करती हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ 4 से 5 लहसुन के जवे, और ये है अजवाइन। यार अजवाइन को तो कौन नहीं जानता इसकी तासीर गर्म होती है। तो चले फ्लेम को स्टार्ट कर रही हूँ। यार मेरे पास तो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस फ्लेम को देखने के बाद, इस स्टोव को देखने के बाद यही कमेंट करेंगे कि यार आप इसको साफ़ कर लेती है। लेकिन यार रात के 2:30 बजे किसके पास इतना टाइम है कि इसे साफ़ करें। ऑब्वियसली सुबह मासी ने आकर साफ़ कर ही देना। चले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून अजवाइन। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो, मेरे पास ये ऐसा छोटा वाला स्पून है, ठीक है। इसको ज़रा बड़ा वाला स्पून मत समझिएगा, वो जो टेबल स्पून वाला होता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है वो अजवाइन ले ली है, और मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। यार अब इसी के अंदर लहसुन डाल दो यार, क्या मतलब कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? नहीं ना, उसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा यार। दोनों चीज़ों को तवे पर, फ्राइंग पैन में, या जो भी चीज़ अवेलेबल हो, मेरे पास ये तवा भी ना सामने पड़ा था तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ। उसको अच्छे से रोस्ट करें। सामने मैंने बेबी आयशा को लिटा लिया था क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं कमरे से बाहर हूँ, इनके बाबा घर से ही बाहर हैं, तो इन्होंने क्या करना है रूम में रहकर अकेले, तो इसीलिए मैं इनको अपने साथ बाहर लेकर आ गई। और अब ये भी सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। ओह लुक एट दिस, किस तरह से धुआं निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको रोस्ट करना है। अगर आप भी चाहें तो अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। अब इसको चलें भाई चलें, बेबी आयज़ा रूम में जाने का वक्त हो गया है। पापा तो अभी तक इनके आए नहीं हैं। 3-3:15 बजे का टाइम तो तकरीबन हो रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ कह नहीं सकते ना। ये देखें, ये जो 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को मैंने इस्तेमाल किया है और इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास ये एक फैब्रिक था, आप चाहें तो किसी भी तरीके का कपड़ा ले सकते हैं। यार मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। इसको एक हम पोटली की फॉर्म में बना रहे हैं। यार मैंने इसको एक अच्छी सी तरह इसको टाई किया है और देखिए ये बन गई है एक पोटली। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको आपने खिलाना नहीं है बच्चों को, इसको बच्चों के नोज़ के करीब ले जाकर इनहेल करवाना है, जैसे मैं करवा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से करवा लीजिएगा और तकरीबन 1 मिनट तक इसे बच्चे को इनहेल करवाएं, सूंघाएं। इससे बच्चे की कफ़, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम तीनों में ही आराम मिलता है और बच्चों को नींद भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा ये इस तरह तो इनहेल करवा ही रहे हैं। उसके बाद जब बच्चा सो जाए तो इसको बच्चे की कमीज़ के अंदर, शर्ट के अंदर, लाइक सीने के ऊपर इस तरह रख दें, तो उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। हेलो बेबी आयज़ा, हेलो जी बेटा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? इंशाल्लाह सुबह तक ये ठीक हो जाएंगी ना, इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह एवरीवन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय बाय।